दोस्तों यदि आपने भी ई श्रम कार्ड बनवाया है या ई श्रम कार्ड योजना के अंदर अपना मोबाइल रजिस्टर करवाया है तो आपके पास सभी के पास में इस प्रकार से एक मैसेज आया होगा। भारत सरकार की निपुण योजना का लाभ लें skillindia.gov.in/निपुण ई श्रम। तो इस प्रकार से सभी के पास में मैसेज आ रहा है जिसने भी ई श्रम कार्ड योजना में है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो ये योजना क्या है दोस्तों, इसी के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों निपुण योजना एक ऐसी योजना है जिसमें आपको आपकी स्किल के अनुसार या आपकी रुचि के अनुसार जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसी काम की, यानी आप यदि श्रमिक हो तो आपको श्रमिक की है जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर हम जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से जो वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है कौशल को निखारें अपना भविष्य संवारें, यानी आपके अंदर जो भी स्किल है, आपके अंदर जो भी कुशलता है या आपकी जिसमें भी रुचि है तो यहाँ पर आपको क्या है कि एक प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी सर्टिफिकेट के आधार पर है जो आप आगे काम भी कर सकते हो, यानी कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आप देश विदेश में यहाँ पर नौकरी है जो प्राप्त कर सकते हो और अच्छी कमाई यहाँ पर कर सकते हो। दोस्तों इसके नीचे हम पढ़ते हैं आवासन और शहरी क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप इसको पढ़ करके है जो यहाँ पर पूरी कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट क्या है। तो दोस्तों इस निपुण योजना में कौन कौन भाग ले सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर लिखा है निपुण योजना में कौन भाग ले सकता है, यानी जिसकी आयु 18 से 45 के बीच में है तो वो इसके अंदर भाग ले सकता है। जॉब रोल जिसके लिए RPR सर्टिफिकेशन वांछित है और जैसा कि सेक्टर स्किल काउंसलिंग द्वारा उन जॉब रोल के लिए निर्दिष्ट किया गया है पूर्व में जो अनुभवी हो, तो यहाँ पर ई श्रमिक कार्ड वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर इसके लिए है जो काम कर सकते हैं। तो आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता भी होना चाहिए। जिसके पास में किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं है तो वो भी इसके अंदर भाग ले सकते हैं, यानी जिनकी आयु 15 से 45 वर्ष के बीच में है वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता होना चाहिए, तो ये चीजें यहाँ पर जरूरी है। और इसके अंदर आगे बताया ट्रेनिंग को क्या लाभ होगा, यानी जो ट्रेनिंग लेंगे उनको क्या लाभ होगा, तो उन्हें ऑन साइट जो स्किल है वो दी जाएगी, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके बाद में आपको वो आपके कौशल के अनुसार आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसी के बाद में जो सर्टिफिकेट वर्कर होंगे उनको कौशल बीमा 2 लाख रुपए का दिया जाएगा और 3 वर्ष तक यहाँ पर दुर्घटना बीमा है वो भी दिया जाएगा। इसके बाद में कैशलेस लेन देन है वो भी सिखाया जाएगा और भीम ऐप के बारे में, भारत QR कोड के बारे में भी उनको प्रशिक्षण वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी ये साइट है, सर्विस है, तो आपको इसमें रजिस्टर जरूर करना चाहिए। तो किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन बटन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको आपको ग्रुप चुनना है कि आप किस प्रकार से ट्रेनिंग लेना चाहते हो। तो यहाँ पर ट्रेनिंग या कैंडिडेट के रूप में आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो कैंडिडेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो लिखना होगा। इसके बाद में आपके गार्जियन का नेम यानी माता पिता का नाम, इसके बाद में DOB आपको यहाँ लिखनी होगी, इसके बाद में जेंडर लिखना होगा, आपका मेल एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर ऑनर ऑफ मोबाइल यानी मोबाइल नंबर किसका है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। जैसे सेल्फ है, फादर का, मदर का या जो भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर गार्जियन का, तो आप ये यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपको प्रेफर टाइम टू कॉल यानी आपको किस समय कॉल किया जाए तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर टाइम दे रखा है तो उसी टाइम के बीच में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि किस टाइम आपको कॉल किया जाए। तो दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो अल्टरनेट नंबर है वो भी लिखना होगा और अल्टरनेट नंबर है वो किसका है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे कि किसका है, फादर का, मदर का, जिसका भी हो। और इसके बाद में आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद में प्रेफर्ड लैंग्वेज टू स्पीक यानी आप किस भाषा के अंदर यहाँ पर बात करना चाहते हो तो आपके उसी भाषा के अंदर है जो जवाब दिया जाएगा और आपको यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो एजुकेशन लेवल है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका लेवल है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट है तो आप इसी में से जो सिलेक्ट कर सकते हो तो आपको उसी के अनुसार आपको जो यहाँ पर काम दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका पिन कोड लिखना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना होगा कि किस क्षेत्र में यानी आपका जो सेक्टर है किस क्षेत्र में आप कुशलता प्राप्त करना चाहते हो तो वो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है तो
जिस भी क्षेत्र का प्रशिक्षण आप लेना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप अपना सेक्टर है जो चुन सकते हो। इसके बाद में आपका जो अन्य जो सेक्टर है तो वो भी आप यहाँ पर सब सेक्टर यहाँ पर चुन सकते हो। सर्विस प्रोवाइडर हो, हैंडसेट, जैसे मैंने यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर चुन लिया, तो आप यहाँ से जिसके बारे में भी आप जानकारी चाहते हो तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ हैंडसेट के बारे में यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद में जॉब रोल आपका क्या है तो वो आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हो आपकी रुचि के अनुसार है। तो यहाँ पर आपको जॉब रोल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में एसोसिएट प्रोग्राम है वो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, तो ये आपको ऑप्शनल है, आप भरना चाहते हो तो यहाँ से भर सकते हो, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में इंटरेस्टेड इन, तो आप इसमें से किस में सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हो, PMKVY ट्रेनिंग के रूप में या प्लेसमेंट के रूप में, यानी आपको प्रशिक्षण देने के बाद में आपको काम भी दिया जाए, तो मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा आपको कि आप दूसरा जो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जैसे दूसरा सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है वो सिलेक्ट करनी होगी और आई एम नॉट रोबोट पर आपको क्लिक करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाते हो तो आपको ID और पासवर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको इन्हीं ID और पासवर्ड को लगा करके आपकी जो ID है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है। तो आपको अब यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अब आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको जो भी ID और पासवर्ड मिले हैं तो वो ID और पासवर्ड आपको यहाँ पर लगा करके लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन होते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो ओल्ड पासवर्ड है वो लगाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड नया लगाना होगा और कन्फर्म पासवर्ड करके आपको रीसेट पासवर्ड है वो कर लेना है। अब आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर रीसेट हो चुका है, फिर से आपको यहाँ पर दोबारा से आपको लॉगिन करना होगा और आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर लगा लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हो तो आपके सामने इस प्रकार से जो डैशबोर्ड है वो आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है, देख लेनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपने यहाँ पर फिल कर दी है। इसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी, एजुकेशनल डिटेल, इसके बाद में कोर्स रेफरेंस और डिक्लेरेशन सबमिशन। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन करके आपको सबमिशन कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। कुछ आपकी डिटेल्स पहले से भरी हुई होगी और कुछ आपको यहाँ पर डिटेल है जो भरनी होगी। तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी जो पीछे आपने भरी थी वो आ जाएगी। इसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको किस भाषा में जो बात करनी है वो आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है भाषा, आपको फिर से नीचे आना होगा। सारी डिटेल चेक करने के बाद नीचे आना होगा। यहाँ पर जो स्टार मार्क लगे हुए हैं वो आपको सारी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। जैसे मैरिटल स्टेटस है तो आप यहाँ पर भर दोगे। इसके बाद में आपको डोमिसाइल स्टेट वो भरना होगा, डोमिसाइल जो डिस्ट्रिक्ट है वो भरना होगा, मदर्स नेम भरना होगा, फादर नेम आपका पहले से भरा हुआ मिलेगा आपको। और यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी होगी, रिलीजन सिलेक्ट करना होगा, एनी डिसेबिलिटी है तो वो भी आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। सारी चीजें भरने के बाद में आपको फिर से नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास में आधार है तो आप आधार सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आधार टाइप है वो सिलेक्ट करना होगा। वर्चुअल ID, आधार नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर उम्मीदवार का जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा और यहाँ पर इसको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में आपको फिर से नीचे आना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ उम्मीदवार प्रमाणीकरण के लिए अपना UIDAI नंबर देने के लिए सहमत हैं। तो आप यहाँ पर नीचे आओगे तो चेक करोगे यहाँ पर और यहाँ पर कंप्लीट जानकारी भर दोगे। इसके बाद में आपको अपना जो एड्रेस है वो कंप्लीट फिल करना होगा। एड्रेस के अंदर आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, आपका जो विलेज है और यहाँ पर आपका जो पार्लियामेंट है, कंस्टिट्यूंसी है वो तो आपको यहाँ पर लगाना होगा और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 स्टेप है वो पूरे हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर तीसरा स्टेप है एजुकेशन डिटेल वाला है तो वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है और यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और यहाँ पर नेक्स्ट में आपको सबमिट है वो कर देना है। दोस्तों यहाँ पर सबमिशन करने के बाद में आपको वापस से डैशबोर्ड पर आ जाना होगा। डैशबोर्ड पर जैसे आओगे तो यहाँ पर आप बैच देख सकते हो, यानी माई ट्रेनिंग हियर यू कैन सर्च एंड व्यू बैचेज यू आर पार्ट ऑफ एंड कैन डाउनलोड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैच देखना होगा। यदि आप यहाँ पर आपका जो बैच है वो भी आपको देख लेना है। यहाँ पर व्यू ऑल ट्रेनिंग सेंटर्स, यानी कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं तो वो देख सकते हो। उसके बाद में व्यू ऑल रोजगार मेलाज, तो आपके जितने भी रोजगार मेले होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद में व्यू एंड प्रेफरेंस, तो आप यहाँ पर सारी डिटेल्स है वो देख सकते हो या ऐड प्रेफरेंस आप जोड़ सकते हो। आपके अंदर कोई भी और प्रेफरेंस है तो वो जोड़ सकते हो। इसके बाद में माई ट्रेनिंग यू कैन सर्च एंड व्यू बैच यू आर पार्ट ऑफ एंड, तो यहाँ से आप जो अपना बैच देख सकते हो। व्यू माई पे आउट, व्यू ऑल रेज, तो आप यहाँ पर सारी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको है जो मिल जाएगी डैशबोर्ड के ऊपर।
तो आपको यहाँ पर जैसे व्यू बैच के ऊपर देखोगे तो आप यहाँ पर बैच देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सेक्टर आपका जो भी है, जिस सेक्टर के लिए आप यहाँ पर आपने अप्लाई किया है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। इसके बाद में सब जो सेक्टर है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे सर्विस प्रोवाइडर के लिए किया है तो यहाँ पर जॉब रोल है, तो उसके लिए यानी किस जॉब रोल के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया तो वो आप यहाँ पर कर दोगे और इसके बाद अप्लाई फिल्टर पर क्लिक कर दोगे। जैसे यहाँ पर अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद यहाँ पर व्यू माई बैच यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपने जो बैच भरा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर इस प्रकार से जो फिल करके और यहाँ पर काम प्राप्त कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना। और इसके साथ में दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपको नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।